नमस्कार मित्रों, मैं विकास कुमार आप लोगों के समक्ष अपनी कहानी प्रक्रिया सुख को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी 25 अप्रैल 2004 को रांची एक्सप्रेस रांची से रविवारी अंक में प्रकाशित हुई थी और यह कहानी हमारे द्वितीय कहानी संग्रह बड़े घर की दावत में यह कहानी संग्रहित है। तो चलिए आप लोग को मैं आज इस कहानी का रसास्वादन करवाता हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रक्रिया सुख। वाह रे मर्द, भला इनके वास्ते फिर से सूरज भगवान उगेंगे का। दुर्गा की माँ अपने पति की कुंभकर्णी नींद से तंग होकर फटकारते हुए बोली। वह सुबह ही सुबह बर्तन बासन धो मांझ कर निश्चित हो गई थी और अभी तक शंभूनाथ खाट पर पड़े घर घर घराटा पीट रहा था। अभी तक बिहान नहीं हुआ है का, जल्दी उठिए। पति के सर की ओर बैठती उनकी बाँह को पकड़कर उठाने का उपक्रम करते हुए बोली, भूल गए क्या कि रनिया की शादी आज ही है? मगर शंभूनाथ के कानों में जू तक न रेंगी। हे भगवान, ऐसा आदमी से बाज आए। भला अभियों तक सुतहे के बेरा है, 8 बजे वाला है। बाप रे नींद। दुर्गा की माँ उसकी दीर्घ निद्रा पर चिढ़ते हुए बोली। अब शंभूनाथ का खर्राटा थोड़ा दीर्घ होता हुआ बंद होने लगा था। फिर अपने हाथों को फैलाते हुए अंगड़ाई लेने की मुद्रा में हाथ की अंगुलियों को जोड़कर एक मजबूत बंध बनाने लगा। हाँ, हे राम सीताराम, बड़बड़ाता हुआ अपनी आंखें मलने लगा। अभी टूटी है नींद? बाप रे, ढोल मंजीरा लेके आए तब कहीं आपकी नींद टूटेगी। पत्नी अपने गुस्से को जुबान पर लाते हुए बोली। फिर तो कुछ पल के लिए शंभूनाथ का दिमाग गरमा सा गया। अरे राम राम के बेरा में का पटर पटर करते रहती है, कभी शांति से उठने देगी। और कुछ क्षणों के लिए शंभूनाथ की दृष्टि दुर्गा की मैया के चेहरे पर टिकी। उठो तो महारानी का फूला तमतमाया चेहरा ही देखो, शगुन खराब करके रख देती है। बड़बड़ाता हुआ वह खाट से उठकर बैठा था। तब तक दुर्गा की माँ खाट से उठकर 2 कदम पीछे हट गई थी। चूँकि ऐसे ही मौके पर कई बार वह शंभूनाथ के हस्त प्रहार का आस्वादन कर चुकी थी। हाँ हाँ, बड़का मूड खराब होता है। फिर मुंह ऐंठते हुए बोली थी। फिर मुंह ऐंठते हुए भी बढ़ गई थी चूल्हे चौके की तरफ। एक तो अभी तक सोए रहेंगे, फिर जगाने पर मूड ही खराब हो जाता है। वह चौके से चूल्हे को उठाकर बाहर जाने लगी थी। मैया, आज मौसी की शादी है, तू जाएगी ना? 8-9 वर्षीय एक बालक बाहर से आकर माँ से लिपटता हुआ बोला। हम भी जाएंगे ना, इसीलिए तो सब काम जल्दी ही कर रहे हैं। देख न, तेरा बाप अभी तक उठा ही नहीं है। दुर्गा की माँ अंगीठी सुलगाती हुई कुछ क्षणों के लिए कनखियों से दरवाजे की ओर देखते हुए बोली। तब तक शंभूनाथ खाट से उठकर दरवाजे के करीब आ गया था। दुर्गा ने अनुभव किया कि जरूर दोनों में कुछ ठहन हुआ है, इसीलिए तो इतनी चढ़ी हुई है माँ। उसने अपने बाप की ओर देखा, फिर एक सफल मनोविश्लेषक की भांति पांजता हुआ अपने पिता की ओर लपका। बाबूजी, आज हम लोग मौसी के शादी में जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे। यह सुनकर का बाल मन खुशी से दुर्गा का बाल मन खुशी से नाच उठा। पहले घिढ़ारी दहेज का सामान तो जुगाड़ कर लें कि बस ऐसे ही। अपनी पति की ओर लक्ष्य करते हुए शंभूनाथ बोला। इसको क्या है, बस जाना है और जाना है। यह सुनते ही दुर्गा की माँ का चढ़ा गुस्सा उतर गया, छाते की कमाने की तरह। बेकार सुबह सुबह गुस्सा कर रही थी, लेकिन गुस्सा आना भी तो स्वाभाविक ही था। बहन की शादी जो थी, रोज शादी तो नहीं होती, फिर पति तो पहले, लेकिन वो आप ही चिंता कर रहे हैं। फिर वह चहकर बोली। हाँ, एक कोरे साड़ी तो है ही, फिर एक धोती भी है, और दहेज खातिर एक पीतर के लोटवा भी नए हैं। बस खाली एक थारी और गिलास की ही जरूरत होगा। पत्नी के खिले चेहरे को देखकर शंभूनाथ बाग बाग हो गया। नारी होती ही ऐसी कि 10 बात बोलकर भी थोड़ा मुस्कुरा दे तब आदमी सब बात भूल जाता है। और हाँ, एक लड़कों वास्ते भी बढ़िया कपड़ा चाहिए। थोड़ा बनावटी चिंतित मुद्रा में होते हुए बोली। वैसे नारी तो त्रियाचरित होती ही है,
वह किसी न किसी तरह पुरुष को अपने वश में कर ही लेगी। और फिर शंभुनाथ खूंटी पत्री में आ गया था। बड़े बड़े राजे महाराजे विद्वान नारी के सामने गिरते हैं तो फिर शंभुनाथ किस खेत का ढेला है। अरे दुर्गा, ला तो कलम कागज और जाकर झुनी काकी, फुलिया फुआ और नौकी चाची और बड़की भौजी को बुलाओ, ताकि सबके मत से कुछ सामानों का लिस्ट बना ले। यह सुन दुर्गा खुशी से बाग बाग हो गया। फिर झट से अंदर आया और कागज कलम अपने बाबूजी को पकड़ाकर तेजी से भागा, सबको बुलाने, जैसे भालू का नाच छूटा जा रहा हो। दुर्गा की माँ खुशी से हंस नहीं पा रही थी। वह तो मन ही मन पुलाव पका रही थी। बड़ा काबिल मर्द मिला है मुझे। अब तो उसने चूल्हा भी जला लिया था। चावल की मीठी रोटी पकाएगी और बेसन मैदा का नमकीन। संदेश ले जाएगी अपने बाप घर बहन की शादी के मौके पर। भला ऐसा मौका हर बार थोड़ी मिलता है। कहाँ कहाँ के मेहमान नहीं आएंगे, सबको अपने हाथ से ज़बरदस्ती खिलाएगी। बड़े खुश होकर मेहमान लोग खाएंगे। वाह, फलनी के घर से आया है, कितना स्वाद। फिर तो वह सभी के मुक्त कंठ से वाहवाही वाहवाही करेंगे। तब तक इधर सभी आ गए थे। झुन्नी काकी, फुलिया फुआ, नौकी चाची और बड़की भौजी, और साथ में वह पनवा छोड़ी भी बड़ी टर टर बोलती है। किसी को भी बुलाने जाओ तो आप ही पहुंच जाएगी। फिर तो वह चौकी की ओर नाक कर सेंध लेने लगी, जैसे बिल्ली दूध को देकर लेती है। दुर्गा की माँ ने कल ही उतार कर उन सबको आंगन में एक चटाई पर बैठाया। तब तक शंभुनाथ भी आ गया था। चौकी पर खुद बैठकर बतियाने लगा और पत्नी पुनः चौके में आकर रोटियां बनाने लगी। शंभू सबके राय मशविरा लेकर सामानों की लिस्ट बना रहा था। चौकी की तरफ से आ रही मीठी मीठी सौंधी सी महक से आसमान का पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था और छनती हुई रोटियों ने छन गर गर की आवाज़। पनवा चौकी की ओर हुलकती ललचाही निगाहों से देखते हुए बोली, काका की बड़ी सवाद गमक रहा है। धत के छुछंदरी छौड़ी एकदम लिलकले है। कभी अन्न पानी से भेंट नहीं हुआ है का? ऐसने चाल रहेगी तो ससुया लाठी से लेके कुदा देगी। फुलिया फुआ धीमी आवाज में घुड़कती हुई बोली। सभी औरतों की तीखी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। काहे डांट देती है फुआ, बेचारी अभी तो बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तब सब ज्ञान हो जाएगा। दुर्गा की माँ चौके से हाथ में तीन चार रोटियां लेकर आती हुई बोली, लो पन्नो बेटी, खा लो। पनवा ने झट हाथ पसार दे, ला तू भी ला। वह और सभी आई औरतों को देते हुए बोली, पहले तो सभी लेने से इनकार करती रहीं, मगर जिद करने पर ले ली। अब दुर्गा बेचारा और कितनी देर मन मारकर बैठा रहता। रोटियों के महक ने उसे आखिर ललकार ही दिया। वह झट से चौके में घुसा और 3-4 रोटियां लेकर खाने लगा। वाह, कितना मजा। उसकी माँ चौके में आई, हाथ में 3-4 रोटियां, फिर चबर चबर खाते देखकर आग बबूला हो गई। खा जाने वाली नज़रों से घूरती हुई बोली, पेटुआ रोटी का ज़्यादा है, गिन गुथ के 12-13 जोड़ी ही है। सब पेट में झोंक देगा तो काल ले जाएंगे नानी घर। यह कहते कहते उसे यह एहसास हुआ कि उसकी तीखी आवाज़ तो बाहर नहीं गई। वह बाहर झांकी और अनुमान लगाई, मगर सभी अपने में व्यस्त थे। संतुष्ट हुए। शंभुनाथ लिस्ट बनाकर सामान लेने बाजार चला गया और सभी औरतें भी अपने अपने घर। 10 बज गए हैं। 3 बजे से शादी का लगन है। फिर 2-3 दिन पहले ही जाने का मन था दुर्गा की माँ को, मगर अपने पति देव के कहने पर वह शादी के दिन ही जाने को तैयार हो गई। अब वह तैयार हो रही थी, रह रह कर चेहरे पर खुशी झलक पड़ती थी। वह नहर में इस वक्त कार्यकलापों का अनुमान लगा रही थी। बहन को हल्दी लगाई जा रही होगी, उसकी सहेलियां गीत गा रही होंगी, माँ तरह तरह के कामों में व्यस्त होंगी, भैया मेहमानों के आवभगत में व्यस्त होंगे, पिताजी सभी कार्यों का निरीक्षण कर रहे होंगे और भाभी बहन का पूरा ख्याल रख रही होंगी। अपने बक्से में रखी 3-4 साड़ियों में से सभी को बारी बारी से अपने शरीर से सटाकर आईने में बार बार देखती। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह अपनी शादी में गौनहर वाली साड़ी पहनेगी, लाल लाल लठवा सिंदूरी महक वाली साड़ी, बहुत फबेगी उसके बदन पर। दुर्गा का बप्पा देखकर लट्टू हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक विशेष तरह की मुस्कान दौड़ गई। वह प्रफुल्लित होती खूब बन ठन रही थी और दुर्गा एक कोने में खड़ा माँ को सजते संवरते देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। माँ खुश रहेगी
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो 20 बार उस रोटी के चलते बोलेगी। ले रे दुर्गु, तू भी पहन ले। बक्से से निकालकर दुर्गा की माँ एक कपड़े को उसकी ओर उछालते हुए बोली। दुर्गा ने झट से उसे लपक लिया। वह भी इसी पल के इंतजार में था कि केवल मैया ही तैयार होती रहेगी या फिर हमको भी तैयार करेगी। फिर दुर्गा खुशी के मारे उछलता हुआ बाहर आया। दुर्गा की माँ बार बार खुद को आईने में निहारती और कहीं अव्यवस्थित लग रहे भाग को बड़े जतन से संवारती। लो, अब तो 2 बज गया, अभी न तो दुर्गा का बप्पा ही आया है और न ही सामान। बहुत सब्र कर रही थी इतने देर से, मगर अब धीरे धीरे सब्र का बांध टूटने लगा था। लोग मंदिर चले गए होंगे, माँ बाप भाई बहन बजाई सब क्या कहेंगे कि बहनियों वास्ते थोड़ा सा समय नहीं है। अब वह मन ही मन कूड़ रही थी, आने तो आज इस मर्द को मजा चखाती हूँ। कह रहे थे 2 दिन पहले ही जाएंगे तो नहीं। वाह रे मर्द, कभी कोई शौक मुझ करवाए भला। जब से आई हूँ कोल्हू के बैल की तरह पेर के रखा है, ठग ठुक के रख लिया निर्वंशा। एकाएक उसके मुंह में एक भद्दी सी गाली निकल पड़ी, फिर अनायास से फफक पड़ी। काकी, काकी अभी तक नहीं गई क्या? रास्ते में जाती पनमा दुर्गा के दरवाजे की ओर झांकी और दुर्गा की माँ को सोए देखकर बोली, शादी अब तो हो रही होगी। पनमा लहकते तेल में मिर्च का फोरन डाल दी। फिर वह चलती बनी। गलती तो मेरी ही थी, किसी तरह जिद करके पहले ही जाना चाहिए था। हर वक्त अपने पति की बात मानती ही हैं, कम से कम उस दिन न मानी होती तो आज खाट में सोकर न कूद रही होती। दुर्गा भी बेमन से धूल गर्द से खेल रहा था। उधर से आते ही भी फुलिया फुआ की नज़र दुर्गा पर पड़ी। आश्चर्य से बोले, कारे दुर्गा, तू नहीं गया मौसी की शादी में? अभी पनमा आग लगा के गई थी कि यह मोम छिड़कर आग को धत्कार रही थी। दुर्गा की माँ के कि छौड़ा बाहर दलाने में खेलेगा और कहीं जगह नहीं है। भोज घरी कोहड़ा कहीं रोपाता है? पहले नहीं खरीद सकता था बुड़बक ना तो। कब आएगा पुतजारा? शादी खत्म हो जाएगी तब। वह मन ही मन खाट में निढाल पड़ी, अपने किस्मत को कोस रही थी। बड़ा ढिंढोरा पीट लिया था इस मर्द ने। पहले तो सबको बुला लिया, फिर भागने लगा जैसे बड़का आशरफ ही दे रहे हैं। कोई ज़रूरी था सबको बुलाना? कल सुबह जब बाहर निकलेगी तब सब जलनराही औरतियाँ दांत निकाल कर हंसेंगी। फिर तो वह कहानी सालों भर चलती रहेगी। आने तो आज बढ़िया से मजा चखाती हूँ। दुर्गा की माँ मन ही मन जल भूनकर कलाबत्तू हो रही थी। कार्य दुर्गा, काहे मुंह लटका के बैठा है? दुर्गा घर के ओहारी के पास ही चेहरा लटकाए बैठा था। शंभुनाथ की इस आवाज़ से सुनकर दुर्गा की माँ सतर्क हो गई, फिर मुंह छुपाकर सोने का बहाना करने लगी। ये महारानी तो आज खुद सोई हुई है। अरे नहीं जाना है का? चौखट पार करते शंभुनाथ पत्नी को खाट में पड़े देखकर बोला, नहीं जाना मुझे। एकाएक नागिन से फुफकारती दुर्गा की माँ ने तमक कर जवाब दिया। वाह रे वाह, देख लो इस औरत को, पता नहीं कब कहाँ अपना रूप दिखावे लगे। एक माह पहले से ही तंग कर रखा है, फलना दिन जाना है, और आज शंभुनाथ सामानों की पोटली को खाट पर फेंकता हुआ चिल्ला उठा, जा भाड़ में, नहीं जाएगी तो मत जा। साली सुबह से तंग कर रही थी, नहीं जाना था तो न सही, ये सब सामान क्यों खरीदवाई? बर्तन और कपड़े की सम्मिलित आवाज़ से दुर्गा की माँ का चढ़ा गुस्सा थोड़ा उतर सा गया। फिर बनारसी साड़ी को देखकर तो उसका मन और थोड़ा उमड़ पड़ा। तो इतनी देर, अब तो शादी हो रही होगी। थोड़ी अदब होती हुई बोली, पैसा के कमा के रखी थी का? सब साला मर्दे पर बीते, महाजन से मांगे 2000 रुपया सूद पर, तब कहीं सामान लाए, और कह रही है कि नहीं जाएंगे। जहन्नुम में जा, नहीं जाएगी तो। शंभुनाथ गुस्से से लाल हो रहा था। अब दुर्गा की माँ का गुस्सा पूरी तरह से उतर गया। उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ। वह करवट बदलकर अपने पति की ओर देखने लगी। दुर्गा ने माँ की ओर देखा कि वह पछता रही थी, पर बाबूजी तो निश्चित होकर खाट में सो गए। अब क्या होगा? क्या हम लोग नहीं जाएंगे? उसके बाल मन में एक सवाल कौन था। दुर्गा की माँ ने दुर्गा की ओर देखा, दोनों के चेहरे पर आशा झलकी। दुर्गा बोला, धत मैया, तू तो भूल ही गई थी, शादी तो 7 बजे से है। नाना तो ठग दिए थे ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। उसके मुंह से सुनते ही वह प्रफुल्लित हो गई। उसने तो समाधान निकाल ही दिया पति को फुसलाने का। उसका बुझा चेहरा अचानक चमक उठा। वह उठकर शंभुनाथ को हाथ पकड़ ली।
शंभू अचकचाया, फिर पलट कर देखा। पत्नी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर प्रायश्चित के भाव हैं। दोनों की नजरें चार हुई। क्षण भर के लिए वातावरण में नशा सा छा गया। आज वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी दुर्गा की माँ। दुर्गा नहीं रहता तो बस मन का। दुर्गा भी खड़े खड़े दोनों को देख रहा था, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाट से शीघ्र ही उठकर शंभू तैयार होने लगा। दुर्गा अपनी फुल पैंट में जमे गर्द को अपने हाथों से झाड़ने लगा और उसकी माँ अपने बिगड़े बालों को पुनः संवारने लगी। तीनों सामान लेकर बस स्टॉप पर आए। गाड़ी आई, रुकी। तीनों चढ़ गए, सीट भी मिल गई। दुर्गा की माँ बाहर की ओर झांकती, पता नहीं किस दुनिया में खो गई। उसके होठों पर शादी का एक गीत बुदबुदाहट की शक्ल में उभर आया था। तो यह कहानी थी प्रक्रिया सुख। आशा है आप लोग को पसंद आई होगी। धन्यवाद।